स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2021 जो कि उनके अंदर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उनके सॉल्यूशन को। और यहाँ पर आज के हमारे क्वेश्चन जो होंगे ये हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर 12th केमिस्ट्री। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं जो कि विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन क्या होगा और इसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं संक्षारण। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा हमारा सही उत्तर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ अपचयन को कहते हैं तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिकरण, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकरण या इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की क्रिया, तो ये फिर से रिपीट हो गया है तो यहाँ पर हम संक्षारण इसका उत्तर बना देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर दोनों अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है तो ये विद्युत उदासीनता बनाए रखने का कार्य लवण सेतु यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल एक क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर उत्तर दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। यदि अर्ध सेलों के मध्य लवण सेतु को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए जब भी हम लवण सेतु को हटाते हैं तो क्या होता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो अचानक से शून्य हो जाएगा और सेल जो होता है वो विद्युत धारा का उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये तो दिया नहीं, यहाँ पर लिया है वोल्टेज घटकर शून्य हो जाएगा। अब देखिए वोल्टेज यहाँ पर लिखा है मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है उसको जो हम दर्शाते हैं तो उसे वोल्ट में ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज घटकर शून्य हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे विद्युत चालकता कहते हैं, है ना। विद्युत चालकता या केवल आप चालकता भी लिख सकते हैं, विद्युत चालकता या विद्युत चालकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित, इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा कि इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं, है ना। सॉरी चार्जेबल नहीं होते या रिचार्जेबल भी नहीं होते, रिचार्ज इनको नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला है तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान हो जाता है। तो जब भी हम तनुता बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है आपको जो विशिष्ट चालकता होती है इसका मान क्या होगा, कम हो जाता है या फिर घट जाता है ना। घट जाती है या कम हो जाता है यूं भी कह सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मोलर चालकता या वो एक और होती है चालक तुल्यांक चालकता वो बढ़ती है पर विशिष्ट चालकता घटती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फैराडे का विद्युत मान कितना होता है, कितने कूलाम होता है, तो ये होता है 96,500 कूलाम होता है ना। चलिए आयन का आकार बड़ा होने पर जो घट जाती है तो क्या घट जाती है, चालकता घट जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चालकता घट जाएगी, है ना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा चालकता। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है तो उसको फिर से लिख रहा हूँ। चलिए आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये शून्य अपचयन विभव इसका होता है, तो यहाँ पर इसको मिलान इससे कर देंगे। लवण सेतु जो होता है ये क्या करता है, द्रव संधि विभव को रोकता है, ये हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन जो होता है संक्षारण को रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। और यहाँ पर अगला है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक शेल हो जाता है और गैल्वेनी शेल हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी को मिला देंगे। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है, तो क्या इसके बराबर होता है, तो सत्य असत्य हमें बताना है। तो एक फैराडे बराबर बिल्कुल ये होता है 96,500 कूलाम, सही होगा। चलिए अगले को देखते हैं। यहाँ पर आयन का आकार बड़ा होने पर जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, तो हमने देखा था कि घट जाती है, तो ये गलत होगा।
अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। सही बात है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है जिसे चार्ज आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एसिटिक अम्ल एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो नहीं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, प्रबल नहीं होता है। चालकता की ऐसा इकाई सीमेंस होती है, बिल्कुल सही है, इसे हम एस से भी लिखते हैं, है ना, सीमेंस होती है। अगला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक का सूत्र लिखिए। तो सेल स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो होता है L/A, सॉरी ये मैंने लिख दिया, चलिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं L/A। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ऐसे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या तो हम उन्हें द्वितीयक सेल कह दें, है ना, या फिर हम उन्हें द्वितीयक सेल या फिर विद्युत अपघटनी सेल भी कह सकते हैं। तो उन्हें हम विद्युत अपघटनी सेल, चलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो उत्तर होगा विद्युत अपघटनी सेल भी उन्हें कह सकते हैं, या फिर द्वितीयक सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो ये गैल्वेनीकरण कहला देगी, और या फिर गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर किस चालकता का मान घटता है या कम होता है? तो हमने देखा था कि इसमें जो विशिष्ट चालकता होती है इसका जो मान होता है वो क्या होता है? घटता है। तो उत्तर हो जाएगा विशिष्ट चालकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट वाला, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत आईएमपी प्रश्न है। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये हमारा जंग का सूत्र हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ध्यान रखिए, फिर से लिख देता हूँ क्योंकि उसमें X जो है मैंने वो स्मॉल लेटर लिख दिया है, Fe2O3XH2O, ये ठीक है, ये मैंने X लिखा है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड ने जो अपलोड किए हैं और उनका सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।